नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीक में आता हुआ दिखेगा। ये अपकमिंग आईपीओ है और आईपीओ का नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम। बिकॉज एक्सीकॉम टेली सिस्टम जो है ये काम करती है, कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ईवी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के जो चार्जेस होते हैं उसमें करती है, और बिजनेस पावर बिजनेस सोल्यूशन जो होता है चार्जिंग का उसमें करती है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसके डिटेल जानेंगे, फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आईपीओ का जीएमपी प्राइस कितना डिमांड में क्यों बना हुआ है, और आईपीओ को अप्लाई करें अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सीकॉम टेली सिस्टम आईपीओ की, जो आपको आईपीओ देखने को मिलेगा 27 फरवरी से। तो बेसिकली ये चार्जिंग बनाती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जेस होते हैं, चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करती है, चार्जिंग जो पॉइंट होता है उसे बनाती है। फ्रॉम कॉम्पैक्ट सो चार्जर फॉर द ऑफिस ऑफ हाई पावर चार्जिंग, और हाईवेज पे जो चार्जिंग होती है वो बनाती है। एक्सीकॉम डेवलप ए रेंज ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ईवी चार्जिंग जो होती है प्रोडक्ट, वो उनको क्लीनिंग और ग्रीनिंग के लिए ये बनाती है। बेसिकली अगर इस कंपनी की फ्यूचर की बात करें दोस्तों, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट 1994 में हुई थी एक्सीकॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में चार्जिंग बनाती है और अलग रिलेटेड सोल्यूशन। जैसे ही कंपनी ऑपरेटेड इन द 2 बिजनेस डेकेड। इसीलिए कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। पहला है इसका पावर सिस्टम पे, जहाँ की ये डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क पे काम करती है, और दूसरा है ईवी चार्जिंग सोल्यूशन देती है, जहाँ की आप देखेंगे तो 6000 एसी और डीसी चार्जिंग इंडिया में इसने अभी तक प्रोवाइड कराया है। स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में भी द ईवी चार्जिंग सोल्यूशन ऑफ डिज़ाइन टू विथ स्टैंड हार्श इनोवेशन एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशन। तो इनके दोगे आपको इनोवेटिव कंडीशन में दिखाई देंगे। अब अगर कंपनी की बात करेंगे, कंपनी की साइट पे जाके अगर विजिट करते हैं तो देखते हैं फाउंडिंग इन 1994 में ये बनी थी कंपनी। टेली सिस्टम जो है कंपनी है, लास्ट 2 की बिजनेस एरियाज हैं इसके। अगर हम बात करेंगे तो अराउंडिंग वर्टिकल मार्केट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। स्पेशली अगर कहें इन शॉर्ट में तो ईवी चार्जिंग का बिजनेस है, और दूसरा है क्रिटिकल पावर बिजनेस। तो बेसिकली ये वर्टिकली जो है इसमें काम करती है, डीलिंग करती है कंपनी। सो कंपनी विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका डिजाइनिंग में, डेवलपिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन में फॉर द नीड ऑफ टुडे एंड फ्यूचर। तो सबको पता है कि जो फ्यूचर होने वाला है वो ईवी का फ्यूचर होने वाला है। तो उसमें जो है ये काफ़ी अच्छा काम करती है। उसका मतलब कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी कहीं हद तक स्टैंड करेगी। तो नीड बेस्ड कंपनी बन रही है। वहीं बात करें तो इसका टेलीकॉम में जो काम है वहाँ आपको देखने को मिलेगा विद प्रोडक्ट विद हाई एफिशिएंसी connectivity, reliability and flexibility that to provide help to customer power digital communication infrastructure और रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। तो ये टेलीकॉम में ये करती है, तो यहाँ करती है। दूसरा अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज की, तो ये ऑफर करती है पोर्टफोलियो को, जिसमें डीसी पावर आपको देखने को मिलेगा, कन्वर्जन सिस्टम प्रोवाइड कराती है। डीसी पावर सिस्टम होता है, इसमें जो लाइन बैटरीज होती है उसका एनर्जी स्टोर करती है टू डिलीवर बैकअप पावर ड्यूरिंग ग्रिड इंटरप्रेट एलआई बैटरीज ESS। तो बेसिकली ये एनर्जी स्टोरेज का भी काम करती है साथ ही साथ, जो कि बैटरीज में चार्ज करती है, जो कि सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है। तीसरा मोबिलिटी है, उसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केट लीडर है ईवी चार्जिंग में, जहां इंडस्ट्री में इंडिया में ये ईवी चार्जर में लीडिंग कर रही है। वहीं अगर आप बात करें तो इसका पोर्टफोलियो ईवी चार्जिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो सपोर्ट बोथ स्लो चार्जिंग और रेजिडेंशियल यूजेस आर द फास्ट चार्जिंग फॉर पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क इन सिटीज़ एंड द हाईवेज। तो बेसिकली इनका जो है सिटीज़ में और हाईवे में ये पब्लिक चार्जिंग बूथ लगाने वाली है जल्दी। रेजिडेंशियल एरिया में भी इनके चार्जिंग बूथ आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी मोबिलिटी इनके में काफ़ी है, जहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो यानी काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर देखिए इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगर हम इनकी जर्नी पे जाएँ, इनकी साइट पे विजिट करें और इनकी जर्नी स्टार्ट देखें, तो इनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों वो हुई थी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 1994 से लेके 2000 के बीच में। तो वहाँ कंपनी ने क्या करा है, तो 94 से 2000 के बीच में ईवी जो है डीसी पावर सिस्टम इसने जनरेट किया, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें 2000 से लेके 2010 में, तो कंपनी ने जो है फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो यहाँ जो है फैसिलिटी करी थी। इसमें आपको देखेंगे फैसिलिटी फॉर आवर फर्स्ट R&D डिपार्टमेंट जो है इन्होंने खोला था, जिसमें इन्होंने देखा कि भैया कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, और कौन कौन से मॉडल्स हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने स्टेबल किया था 2000 से लेकर 2010 के बीच में। वहीं उसके बाद करें 2008
2008 से 2013 के बीच में तो लाइन बैटरी बेसिस जो है इंट्रोडक्ट किया था इन्होंने, जो कि बैटरी चार्जिंग का है। उसमें देखेंगे तो 2011 से इंट्रोडक्ट आईपीएमएस टेक्नोलॉजी को इन्होंने करा था, जो एनर्जी मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन साइड में देखने को मिलती है। वहीं 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इनकी सब्सिडरी फॉर सिंगापुर एंड मलेशिया, एक्सपेंड इन द साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस करा था। 2013 में आपको देखेंगे तो ईएसएस बिजनेस इंट्रोडक्ट किया था, लाइन बैटरी एनर्जी स्टोरेज का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने जो है बिजनेस चालू किया था। वहीं अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2016 के बीच में, तो 2014 से 2016 के बीच में देखेंगे तो कंपनी 2014 में स्टेबल हुई थी, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि गुरुग्राम में इन्होंने स्थापित की थी अपनी, यानी कि बनाई थी। और 2015 की बात करें तो इंट्रोडक्ट रिन्यूएबल हाइब्रिड पावर सोल्यूशन इन्होंने जनरेट किया था, जो कि टेलीकम्युनिकेशन टावर में आपको देखने को मिलता है। तो वो इनका जनरेशन था 2015 में। वहीं अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करें 2017 से लेकर 2019 के बीच में, तो अगर 2017 से 2019 का चार्ट देखेंगे तो वह 2018 में इन्होंने इंट्रोडक्ट किया था क्रिटिकल पावर सोल्यूशन इन अफ्रीका में, तो इंट्रोडक्शन किया था इसका क्रिटिकल पावर सोल्यूशन का। और 2019 में किया था डाइवर्सिफाइड एंड एक्सटेंडेड इनटू ईवी चार्जर सोल्यूशन बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ईवी बैटरीज। तो ईवी बैटरीज को मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्होंने 2019 से चालू किया। वहीं अगर हम देखते हैं 2019 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में क्या किया है, तो अभी यहाँ देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में इन्होंने अचीव किया है 1.8 गीगावाट ऑफ लाइन बैटरी डिप्लॉयमेंट। उसके बाद 2022 में देखेंगे तो इन्होंने किया है कंप्लीटली फ्रॉम द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईवी बैटरीज का। 2023 में देखेंगे तो बिकम द मार्केट लीडर हो गए हैं ईवी चार्जर सेक्टर में इंडिया में। और विद द मार्केट शेयर अगर इनका देखें अप्रॉक्सीमेटली तो 60% मार्केट ये लोग कैप्चर कर रहे हैं ईवी चार्जिंग में। तो 60% मार्केट काफ़ी बड़ा कैप्चर होता है दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो 25% इन द रेजिडेंशियल एंड पब्लिक चार्जर सेगमेंट भी इनके पास ही है एज ऑफ मार्च 31 2023 तक की अगर हम बात करें तो। यानी कंपनी ने काफ़ी ब्रॉड स्कोप रखा है अपने लिए। अब देखेंगे तो 60% मार्केट कैप्चर किया ओवरऑल ईवी चार्जिंग का, और 25% पर रेजिडेंस चार्जर जो रेजिडेंस में चार्जिंग का है वो भी मार्केट इन्हीं के पास कैप्चर किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है कंपनी की, काफ़ी अच्छी वर्थ है कंपनी का। वहीं देखेंगे तो तकरीबन जो है इसके जो ईवी चार्जर प्रोवाइडर है वो नंबर 1 है ये इंडिया में। उसके अलावा 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसको इस इंडस्ट्री का, सेम पावर इंडस्ट्री का। 400+ सिटीज़ में आपको ये देखने को मिलेगी एविडेंट इंस्टॉलेशन और इनके मेंटेनेंस के हैं। और 70,000 से ज़्यादा इनके एसी और डीसी चार्जर जो है डिप्लॉय हो गए हैं अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया में। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में। अगर आप देखें तो काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क और काफ़ी फैला हुआ इनका विस्तार है। वहीं बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2023 तक कंपनी हैज सप्लाइज द ईवी चार्जर टू ओवर 70 कस्टमर को ये ईवी चार्जर सप्लाई कर चुकी है, इंक्लूडिंग 15 जो है इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं। उसमें से 32 जो हैं वो नेशनल एंड रीजनल सीपीओ हैं और 4 जो हैं फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं। वहीं बात करें सितंबर 2023 तक की तो कंपनी के पास एम्प्लॉयड 1190 एम्प्लॉई थे इंडिया में, जिसमें से 443 जो है कॉन्ट्रैक्टर बेस हैं, 732 एम्प्लॉई जो है टेक्निकल क्वालिफाइड हैं, 438 जो है डिप्लोमा वाले हैं और 294 जो है इनके इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स हैं। द कंपनी इज ऑल्सो 50 एम्प्लॉइज इज एन सब्सिडरी, तो 50 एम्प्लॉई जो है इनके सब्सिडरी में भी आते हैं। बात करें कि आईपीओ आपको देखने को क्या मिलेगा, तो आईपीओ जो है 27 फरवरी से ऊपर होने जा रहा है, 29 फरवरी के बीच में अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की अगर आप बात करें तो 135 रुपये से 142 रुपये पर शेयर रखा गया है। टोटल लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा 100 शेयर का। टोटल इशू साइज की बात करें तो 429 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 329 करोड़ का है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है जहाँ फ्रेश इशू का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। ऑफर फॉर सेल्स का पोर्शन सिर्फ 100 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छा पोर्शन रखा गया है। और लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे देखने को मिलेगी। लॉट साइज की बात करें तो 100 शेयर का लॉट बनने जा रहा है, यानी कि मिनिमम एक लॉट में 100 शेयर मिलेंगे, 14,200 पे करने। रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1400 शेयर मिलेंगे, 1,98,000। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 15 लॉट अप्लाई करते हैं, 1500 शेयर 2,13,000। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 7,000 शेयर मिलेंगे, 9,94,000। और बिग एचएनआई मिनिमम में 71 लॉट अप्लाई करते हैं तो 7100 शेयर मिलेंगे और 10,08,200 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे और बात करें कि इनके प्रमोटर होल्डिंग की कैसे बन रही है, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं और नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रमोटर हैं कॉर्पोरेट। उसके अलावा इंडिविजुअल प्रमोटर की अगर हम बात करें तो अनंत नहाता करके जो है इनके इंडिविजुअल प्रमोटर हैं। तो यानी कि 2 लोग दिख रहे हैं, एक तो नेक्स्ट पे जो कॉर्पोरेट प्रमोटर है वो नेक्स्ट पे प्रमोटर है और दूसरा नहाता जी इसके प्रमोटर्स हैं। तो दोनों के पास 93.28% के लगभग इक्विटी है और जबकि 7% इक्विटी पहले ही डाइल्यूट हो चुकी है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन के थ्रू गई होगी और इसके आईपीओ आने के बाद इनके पास प्रमोटर पे कितना रहेगा ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है अभी तक।
वहीं अगर हम बात कर लें तो रिजर्वेशन चार्ट की, तो रिजर्वेशन चार्ट में अगर क्यूआईबी की बात करें तो 75% के लगभग क्यूआईबी को दिया गया, काफ़ी बड़ा पोर्शन क्यूआईबी के पास है। रिटेल को केवल 10% का ही कोटा यहाँ दिया गया है कंपनी की तरफ से, और एचएनआई कैटेगरी को केवल 15% का है। तो एचएनआई में तो सिमिलर है, पर रिटेल कैटेगरी में 10% ही है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की, तो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो देखेंगे फाइनेंशियल और फंडामेंटल, तो जहां हम बात करेंगे कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स के पैरामीटर्स की, जहां हम बात करेंगे 2021, 22 और 23, 3 साल का, और एक हाफ ईयरली क्लोजिंग का देखेंगे जो कंपनी ने शेयर किया है 30 सितंबर 2023 तक। एसेट की अगर बात करें तो 629 करोड़ के लगभग एसेट है 30 सितंबर 2023 तक। रेवेन्यू 467 करोड़ के लगभग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 27 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की 311 करोड़। रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छे 204 करोड़ के हैं, और बोरिंग कंपनी पे एज ऑन डेट 72 करोड़ के लगभग है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है हर पैरामीटर पे, तो एसेट कंपनी पे 678 करोड़ थे 21 में, 22 में बढ़ के हो गए हैं, 22 में घट के हो गए हैं 602 करोड़, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी यहाँ गई है। लेकिन फिर 23 में कंपनी इंक्रीज होकर 705 करोड़ पे चली गई। तो यहाँ जिगजैग परफॉर्मेंस रही है, तो इसे एवरेज परफॉर्मेंस हम काउंट कर सकते हैं एसिड के मामले में। अगर रेवेन्यू की पीस की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो 524 करोड़ था 21 में, लगभग वही 22 में बढ़ के हो गया है 848 करोड़, यानी 21 से लेके 22 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। देखेंगे 500 करोड़ से सीधे 850 करोड़ के लगभग की जंप लगाई है, काफ़ी अच्छी जंप है। और उसके बाद 800 करोड़ से फिर घट के नीचे आ गई है 723 करोड़ 23 में। तो यहाँ रेवेन्यू पीस पे भी कंपनी ने जिगजैग परफॉर्मेंस दिया है। इन कंपेयर टू 22 के मुकाबले 23 में डाउन ट्रेंड रहा, तो एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ भी रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 3 करोड़ 45 लाख था 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 5 करोड़ 14 लाख, और 23 में बढ़ के हो गया 6 करोड़ 37 लाख, और अभी 27 करोड़ 46 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्सीलेंट ग्रोथ दी है कंपनी ने, 3 करोड़ से बढ़ के आज 27 करोड़ पे कंपनी पहुंच चुकी है पिछले 3-3.5 सालों में। वहीं नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 213 करोड़ थी 21 में, 22 में बढ़ के भी 221 करोड़, 23 में बढ़ के 232 करोड़, आज की डेट में 311 करोड़। यहाँ भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है, 313 करोड़ से आज की डेट में 311 करोड़ पे कंपनी खड़ी हो गई है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो वो भी कंपनी ने अच्छे मेंटेन किए हैं, 201 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हुआ 207, 23 में बढ़ के हुआ 213, तो तकरीबन यहाँ गुड परफॉर्मेंस दिया है। रिजर्व सरप्लस में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बना के रखा है। बोरिंग्स की अगर बात करें यानी डेप्थ कंपनी पे कितना है, तो 101 करोड़ था 21 में, 22 में घट बढ़ के हो गया 107 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गया 117 करोड़। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है इस समय, इसे हम गुड कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज अभी अगर हाफ ईयरली के रिजल्ट देखें तो कंपनी पे केवल 72 करोड़ का डेप्थ है। तो कंपनी ने अपने डेप्थ को काफ़ी अच्छी तरह रिड्यूस किया है, और 72 करोड़ के एवरेज में अगर हम रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी पे 204 करोड़ के, यानी अपने डेप्थ का करीबन 3 से 4 गुना कंपनी पे आज भी है। तो यानी कंपनी काफ़ी कैश रिच दिख रही है। तो ऐसी कंपनी कम देखने को मिलती है जहां कंपनी कैश रिच होती है, यानी डेप्थ कभी भी कंपनी अपना क्लोज कर सकती है, इतना कंपनी के पास रिजर्व में कैश है। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इसका देखें तो 1715 करोड़ के लगभग का है, 1715 करोड़। तो माइक्रोकॉप मिनी के सेगमेंट की कंपनी है। आरओसी काफ़ी कम है दोस्तों, गुड कैटेगरी का, यानी 13% के लगभग है। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 10% है, 11% एवरेज है। RONW 2.75 है, वेरी लो है, बिकॉज 10 से ऊपर होना चाहिए रिटर्न ऑफ नेटवर्थ। तो ROC, ROE और नेटवर्थ जो है वो कंपनी की थोड़ी सी डामाडोल चल रही है, यहाँ कंपनी को थोड़ा फोकस करना है। वहीं PE की बात करें तो प्री IPO जो है EPS 0.65 है, और PE की बात करें तो 217.63 है, जबकि पोस्ट IPO 31 हो जाएगा। तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई मांग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि PE जो है 217 जो है करंट में चल रहा है, यानी कि प्री IPO तो काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन कंपनी काफ़ी हायर साइड पे है। अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, कुछ पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं और कुछ जिगजैग चल रहे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, पर एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी की है, गुड कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं, तो बढ़िया कुल मिला के है। वहीं बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, तो कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव लाया है इशू, वो लाया है पार्ट कॉस्ट टूवर्ड्स है सेटिंग फॉर द प्रोडक्ट असेंबली लाइन एट द प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना में इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलनी है। उसके लिए रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट जो उनके बोरिंग्स कंपनी के बचे हैं अभी, वो भी खत्म करने वाली। काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जहां कंपनी बोरिंग अपना जीरो कर देगी। पार्ट फंडिंग है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को इंक्रीमेंटल, और इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जहां कंपनी R&D पे पैसा काफ़ी खर्च करने वाली है, इसमें से रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, और प्रोडक्ट को डेवलप करने में और इंप्रूवमेंट करने में भी पैसा खर्च करेगी। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और लास्ट है आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बेसिकली कंपनी के जो एजेंडा है वो काफ़ी क्लियर है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर है कि वो क्यों इस IPO को लेकर आई है, और उसका मेन है कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करना।
इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा 27 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 के बीच में, यानी कि बिटवीन 3 डेज आपको अवेलेबल रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 1 मार्च 2024 को दिखाई देगा। वहीं इनिशिएट ऑफ रिफंड अगर आपको नहीं मिलता है तो 4 मार्च को आपके अकाउंट में जाएगा, और वही अगर आपको मिलता है शेयर तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 मार्च को ही सेम डे। लिस्टिंग डेट आपको 5 मार्च को दिखाई देगी। कट ऑफ टाइम यूपीआई मैंडेट से अप्लाई करने का है 29 फरवरी शाम 5 बजे से पहले पहले। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में काफ़ी खासी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इकॉन टेली सर्विसेज आईपीओ की अगर हम बात करें तो वहाँ प्राइस बैंड 142 रुपये कंपनी ने रखा हुआ है। वहीं अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 115 रुपये की डिमांड बनी हुई है, यानी कि तकरीबन लिस्टिंग 257 रुपये पे दिखा रहा है, यानी कि 81-82% के लगभग लिस्टिंग है। बम्पर लिस्टिंग है ना, हमारा जो क्राइटेरिया है वो 20 से 30% मेन लाइन आईपीओ के लिए बनता है, पर ये तो हमारे क्राइटेरिया से भी काफ़ी ऊपर है। तो यानी यहाँ हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने में कोई डाउट नहीं है। फायर रेटिंग 5 की आईपीओ का इशू साइज 429 करोड़ के लगभग है। ओपन होगा 27 फरवरी को, 29 फरवरी को क्लोज होगा, 1 मार्च को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये बात करें अगर एक लॉट पे कितना प्रॉफिट बता रहा है तो करीबन 100 शेयर का एक लॉट है, 257 रुपये जीएमपी करीबन चल रही है इसकी आज की डेट में। तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट आपको दिख रहा है, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लगा के तकरीबन 25,000 रुपये लगभग आपके हाथ में आते हुए दिख रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। तो करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये के लगभग का प्रॉफिट एक लॉट पे आज की डेट में बन रहा है, तो काफ़ी हायर प्रॉफिट है। पर ये कह सकते हैं कि अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जो है लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से तो हम डाउट नहीं है कोई भी, क्योंकि अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है 80-90% का। पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आपकी चॉइस बनती है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, कंपनी का विजन अच्छा है, गोल अच्छा है, लेकिन अभी कंपनी जो फाइनेंशियल पैरामीटर पे बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर एवरेज और सो हम कह सकते हैं। पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, पहले दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना चाहिए। पर यहाँ आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके खुद अपना डिसीजन बनाना है। तो बस एक छोटा सा अपडेट था, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।